हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं सुरेखा पैठणे मुंबई ठाणे ज़िले से मैं बात कर रही हूँ। मैं कुछ अपनी कविताएं लेकर आपके साथ बातें करना चाहती हूँ। तो ये कुछ कविताओं का सिलसिला रहेगा, ये कुछ बातों का सिलसिला रहेगा। अगर आप जुड़ सकते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक दूसरे के साथ बात साझा कर सकते हैं। हाय, हेलो कविता। तो सबसे पहली बात तो मैं नवजागरण प्रकाशन जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाइव एकल पाठ करने के लिए निमंत्रित किया। उनका निमंत्रण का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ जी। तो मैं वैसे तो मराठी भाषिक हूँ, तो अगर कुछ 19-20 होता है मेरी बोली भाषा में तो प्लीज़ मैं जी नमस्कार राजेश जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे उर्दू और हिंदी का नाता हम मानते हैं कि वो एक दूसरे की बहनें कही जाती हैं, तो मराठी और हिंदी का नाता भी कुछ कुछ उसी तरह का है। क्योंकि मराठी में अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं, भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है, वो हिंदी में साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं। मेरे तरह से बहुत अनेकों कवि ऐसे हैं कि वो अपनी जो है अभिव्यक्ति, जो मैं कहूँगी जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, वो हिंदी में कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे मैं भी मराठी भाषिक होने के बावजूद कुछ हिंदी में कविताएं लिखती हूँ, कुछ निवेदन करती हूँ और कुछ किस्से भी सुनाती हूँ। और दूसरी बात, साहित्य, मराठी साहित्य की विद्यार्थिनी होने की वजह से दलित साहित्य मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा काम कर रही हूँ जी। जी धन्यवाद ज्योति, धन्यवाद। तो मैं बहुत ये जो है बहुत एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके सुझाव, आपके सजेशन, आपसे बात करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। तो अगर मैं बात करती हूँ एज ए सुरेखा, तो मेरी कविता जो है वो ऐसा मान लीजिए कि जैसे एक सफ़रनामा है। तो सफ़रनामा की शुरुआत मैं करती हूँ इत्रनामा से। उम्मीद करती हूँ कि आपके पसंद आएगी। अगर कोई भाषा में दिक्कत हो, अगर कोई ऊंच नीच शब्दों को लेकर हो, तो मैं बिल्कुल अभी से माफ़ी चाहूँगी जी। तो मेरे हिंदी परिवेश के दर्शकों को, मेरे मराठी परिवेश के दर्शकों को सुरेखा पैठणे सादरपूर्वक नमन के साथ सादर करती है उनकी पहली कविता इत्रनामा के साथ। मैं ये अपना जो सेशन है एकल पाठ का, जो मुझे निमंत्रित किया गया है जी जी ज्योति, तो मैं बात करती हूँ इत्रनामा। एक इत्र की शीशी जो खो गई थी, सुबह के किरणों की झिलमिलाहट में हाथ लगी। पता नहीं कैसे, पर होठों पे मुस्कान से बिखर पड़ी। मेरी सुबह खुशबू में डूब गई। तेरी सांसों की महक मेरे बदन में कौंध गई। तेरा ख्याल आया तो मैं इत्र से महक उठी। बंद शीशी सा ये रिश्ता अब न जाने कौन से पायदानों पे खड़ा है। बंद शीशी सा ये रिश्ता अब न जाने कौन से पायदानों पे खड़ा है। वही हूँ मैं, वही है तू, न जाने बल कहाँ पे पड़ा है। किसकी कस्में खाए हम, अब कौन सी रस्में उठाए हम। ये जो वफा की बातें हैं, इसे कौन से तराजू में तोले। किसकी कस्में खाए हम, अब कौन सी रस्में उठाए हम। ये जो वफा की बातें हैं ना, उसे कौन से तराजू में तोले हम। चलो ना, चलो ना फिर से उसी दरगाह की चौखट पे चले। चलो ना, चलो ना फिर से उसी दरगाह की चौखट पे चले, जहाँ पे इत्र से मज़ार भी महके। अपने रिश्तों को चादर में ताने, हम फिर से खुशबू की दुआ करें, हम फिर से खुशबू की दुआ करें। तो ये मेरी पहली कविता थी इत्रनामा। ये हम ऐसे मानते हैं कि जैसे मान लो ये कोई कहानी चल रही है कि उसकी जो कहानी अमृता और इमरोज़ की थी, जो कहानी अमृता और साहिर की थी, जो कहानी जगजीत और चित्रा की थी, जो थोड़ी सी कहानी थी, वो कहानी मैंने भी कुछ बुनी थी। उस बुनी हुई कहानियों की चंद अशआर मैंने आपके सामने पेश किए हैं, जैसे कि इत्रनामा का ये पहला हिस्सा मैंने आपसे कहा है।
अनबन होती रहती है, उलझन होती चलती है, वैसे रिश्ते आगे बढ़ते रहते हैं। इत्र की खुशबू से दरगाह भी महकता है। उस महकते हुए रिश्तों की चादर को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आपके कुछ सुझाव होंगे तो मुझे फिर बेशक बताइएगा। तो ये जो दो लोगों की बातें होती है, उनमें झगड़े आम होते हैं, उनमें बातें खास होती हैं, परिवेश आ जाता है, एक मौन की जगह आ जाती है। मौन की जगह पे ये वो बात करती है, उसकी बात है, तो वो क्या बात करती है? ये दोनों का जो झगड़ा चलता है, ये दोनों का जो प्यार चलता है, दोनों को जो बातें चल रही है, उन दोनों की बातों में जो मनमुटाव भी आता है, तो वो अपनी कविता के माध्यम से कैसे उसके सामने रखती है। तो वो कहती है, जिस्मों के लहर के जब से चखा है बदन का नमक हमने, जिस्मों के लहरों पे कदम रख के, जिस्मों का बदन का जिस्मों के लहरों पे कदम रख के जब से बदन का नमक हमने आंखों के भीतर से झांकना एकदम से ही बंद कर दिया। माना कि दरिया सा उमड़ता है, जिस एक जरिया सा बनता है, पर ये जो आंखों में तैरता है ना साहब, बड़ा गहरा समंदर होता है। भूली बिसरी गीतों की तरह चलो ना कभी कभार आंखों का भी सफर किया करें। भूली बिसरी गीतों की तरह चलो ना कभी कभार आंखों का भी सफर किया करें। पुरानी कसमों की कसम खाकर कहते हैं, पुरानी कसमों की कसम खाकर कहती हूँ, प्यार का वास्ता देकर तुम्हें रोकती हूँ। वही पुरानी पगडंडी की छोर पर हम एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। वही पगडंडी की पुरानी छोर पर मैं तुम्हें फिर से मिलूंगी। ये जो वादा है तुम्हें तुमसे फिर से मिलने का, ये वादा मुझे अमृता की तरफ खींच के ले जाता है। जब अमृता कहती है कि मैं तेनो फिर मिलवाऊंगा। अमृता बाजी जब लिखा करती तो वो गुरमुखी में लिखा करती थी। गुरमुखी उनकी मातृभाषा थी। अमृता बाजी का लिखा हुआ अगर हमने पढ़ा है तो हिंदी के ज़रिए ही पढ़ा है। इसलिए हिंदी भाषा मेरे लिए बहुत अजीज़ है, जिसके ज़रिए मैंने अमृता को पढ़ा, जिसके ज़रिए मैंने सारा शगुफ्ता को पढ़ा, जिसके ज़रिए मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। तो ये जो मेरे हिंदी के ख्याल है, ये जो मेरे हिंदी ये सिर्फ और सिर्फ उसकी और उसकी दोनों की कहानी है। तो ये कहानी में उनके झगड़े आम होते हैं, उनके झगड़े खास भी होते हैं। तो वो बोले तो मैं उससे क्या कहती हूँ साहब, ये आजकल की बात नहीं, बड़े पुराने किस्से हैं साहब, ये आजकल की बात नहीं, बड़े पुराने किस्से हैं। कुछ गुनाह तो कुछ जुर्म तेरे हिस्से हैं। ये आजकल की बात नहीं, बड़े पुराने किस्से हैं। तो ये किस्सों की बातें करते करते, उनसे झगड़ा करते करते, उनसे बातें करते करते, उनसे प्यार करते करते ये कहानी आगे बढ़ती है। ये कहानी आगे बढ़ते 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 एक मकाम पर आ जाती है, जब वो कहती है, बहुत दूर निकल आई मैं तेरी यादों का हाथ थाम कर, बहुत दूर निकल आई मैं तेरी यादों का हाथ थाम कर, कुछ रास्तों को छोड़कर चंद राहों को मोड़कर। बहुत दूर निकल आई मैं तेरी यादों को छोड़कर, कुछ रास्तों को मोड़कर, चंद राहों को छोड़कर। क्या ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो, फकत मिट्टी उकेरते हो, क्या ढूंढते हो, फकत मिट्टी उकेरते हो। दम भरा करती थी कुछ नस्लें जहाँ, वो कोख तो मैं अपने साथ लाई हूँ। है लेकिन मेरी है, जरा सी जनाना बातें हैं लेकिन मेरी बातें हैं। तो ये मेरी बातें हैं, ये औरत होने की बातें हैं। औरत और मर्द का जो झगड़ा है वो सत्तापोशी का झगड़ा नहीं है, वो कोई खींचतान का झगड़ा नहीं है, वो आदर और सम्मान के लिए लड़ाई है। वो प्यार तो उससे बहुत बेहिसाब करते हैं। वो उससे कहते हैं, मालिक प्यार तो तुमसे बेहिसाब है, मगर बात अब आत्मसम्मान की है। मालिक प्यार तो तुमसे बेहिसाब है, लेकिन बात अब आत्मसम्मान की होती है, तो थोड़ा सा ठहरिए।
तो ये चीज़ें होती है, ये सत्तापोशी का झगड़ा नहीं है, ये खींचातान नहीं है, लेकिन ये झगड़ा है आदर का, सम्मान का, प्यार झगड़ा है बराबरी का, ये साथ है बराबरी का। तो ये साथ को आगे ले जाते हुए मैं आपसे कुछ और साझा करना चाहती हूँ। आपके कुछ सुझाव है या आप अगर कुछ मुझसे बातें करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल भी एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एक तरफा बातें नहीं होना चाहिए, ये बातें दोनों तरफ से होनी चाहिए। झगड़ों की बातें आम होने के बावजूद प्यार तो बिल्कुल कम नहीं है। जुदाई का वक्त है, हिज्र की रातें, वस्ल का दिन, ये तो बहुत हमने शायरी में सुना है, शायरों के मुंह से सुना है। तो ये जुदाई का वक्त है, तो मैं उनसे कहती हूँ, अभी मौसम तो बहुत, यहाँ पे बारिश चल रही है मुंबई में, तो फिर भी सर्द मौसम की कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। सर्द मौसम पतझड़ होने को है, सर्द मौसम पतझड़ होने को है, पत्तों के गिरते छल्ले कमर पे उठाए मैं थक जाऊं, इससे पहले तो तुम आओ। सर्द मौसम पतझड़ होने को है, पत्तों के गिरते हुए छल्ले कमर पे उठाए मैं थक जाऊं, इससे पहले तो तुम आओ। उम्र का एक दरिया खुद को वक्त से चुरा कर आई हूँ, खुद को समेटने में फिर से बिखर न जाऊं कहीं, इससे पहले तो तुम आओ। सर्द मौसम पतझड़ होने को है, पत्तों के गिरते उठाए मैं थक जाऊं, इससे पहले तुम आओ। उम्र का एक दरिया लांग कर आई हूँ, खुद को वक्त से चुरा कर आई हूँ, खुद को समेटने में फिर से बिखर जाऊं, इससे पहले तो तुम आओ। आंखों में सदियों का इंतजार है, आंखों में सदियों का इंतजार है, सांसों में अब भी तेरे सांसों की आंच है, इन सुलगते सांसों में मैं झुलस न जाऊं, इससे पहले तो तुम आओ। अब गुलमोहर चटकारे लेगा, अब गुलमोहर चटकारे लेगा, अमल ताज से केसर बहेगा। अब गुलमोहर चटकारे लेगा, अमल ताज से केसर बहेगा, बहारों की कस्में छूट जाए, बहारों की कस्में छूट जाए, इससे पहले तो तुम आओ, इससे पहले तो तुम आओ। जी तिवारी साहब धन्यवाद। सुलक्षणा यस थैंक यू जी। आवाज़ बंद करवाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन घर में है बारिश का मौसम है, मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे के सारे लोग घर में हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा आवाज़ रहेगा, आपको सुनना पड़ेगा। जी जयप्रकाश गौतम जी धन्यवाद। जी शिलेंद्र कुमार जी बिल्कुल धन्यवाद जी। तो आप बताइएगा, मैं ये जो बातें हैं ये बातें मैं ऐसे आगे बढ़ना चाहूँगी, कुछ और रचनाएं लेके। जैसा कि मैंने कहा था, ये बिल्कुल भी एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए, ये मुझे आपकी थैंक यू सुलक्षणा, थैंक यू जी ओके थैंक यू प्रमिला। बिल्कुल यार सुलक्षणा, बिल्कुल जी। तो मैं अब मौन की बात करती हूँ, बिल्कुल बताइएगा, मैं आपसे दाद चाहूँगी, आपके दाद के सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको जी शुभांगी थैंक यू सो मच जी। तो मैं अभी एक और रचना आपके सामने पढ़ती हूँ। ये जितना भी लिखा हुआ है आपके सामने मैं रख देना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों बारिश का बहुत सुंदर सुहाना मौसम में यहाँ पे चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की माहौल में मुझे बहुत अच्छा मौका नवजागरण प्रकाशन की तरफ से मिला हुआ है, तो मैं ये समय बिल्कुल व्यर्थ गंवाना नहीं चाहती हूँ आपके सामने। जी तो मैं बात करती हूँ उन दोनों के भीतर में जब मौन समा जाता है, मौन की जब बातें चलती है तो मौन की बातें हम कहते हैं। तो ये सत्तापोशी का झगड़ा नहीं है, ये सम्मान का झगड़ा है, ये बराबरी का झगड़ा है, बराबरी की बात है। तो ये बराबरी की बात कहते हुए कवित्र कहते हैं, हम मौन की परिधि पर आकर रुक गए हैं। उसके सामने वो बात कर कर कहती है, हम
मौन के परिधि पर आकर रुक गए। मन का आतंक रूंधे हुए गले में रेत गया है। तुम्हारी आवाज कानों में बहे अब जमाना हो गया है। हम मौन की परिधि पर आकर रुक गए। मन का आतंक रूंधे हुए गले में रेत गया। तुम्हारी आवाज कानों में बहे अब जमाना हो गया है। हम दुनिया की आवाज में खो गए हैं। पुराने दरख्तों की जड़ें बहुत गहरे होते हैं ना, पुरानी दरख्तों के जड़ें बहुत गहरे होते हैं। न जाने कितने सदियों के इन पर पहरे होते हैं। पुरानी दरख्तों की जड़ें बहुत गहरे होते हैं। न जाने कितने सदियों के इन पर पहरे होते हैं। जमीन नापी थी कभी तुम्हारी हथेलियों से मैंने, जमीन नापी थी तुम्हारे हथेलियों से कभी मैंने, अब उंगलियों के बीच के फासले में गिनती हूँ। साथ बिताए दिनों के क्या मायने होते हैं, दूरियों की रातों के लम्हे दोहराते रहते हैं। साथ बिताए दिनों के क्या मायने होते हैं, दूरियों की रातों के लम्हे दोहराते हैं। अब हम मौन हो चुके हैं। अब हम मौन, बिल्कुल बिल्कुल मौन, मौन के भाषांतरे होने चाहिए, मौन के अनुवाद होने चाहिए, मौन के साथ मौन का मौन टूटना चाहिए, मौन का मौन टूटना चाहिए। तो मौन का मौन टूटता है, कहाँ जाके टूटता है मैं आपको बताती हूँ। मौन का मौन कहाँ जाके टूटता है जी, अब सुनिएगा। तो ये मौन कहाँ पे टूटता है सुनो सुनो, मैं तुम्हें खत लिख रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हें खत लिख रही हूँ, तुम्हें तुम्हारे अतीत से खींच रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हें खत लिख रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस चंद अल्फाज पिरोए हैं। मैं कोरे कागज़ों में बारिशों की आवाज़ बुन रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हें खत लिख रही हूँ। जिस जगह खिड़की का कोना पकड़े तुम घंटों बैठा करते थे, जिस जगह खिड़की का कोना पकड़े तुम घंटों बैठा करते थे, बेवजह न जाने कौन कौन सी कविताएं गुनगुना करते थे। जिस जगह खिड़की का कोना पकड़े तुम घंटों बैठा करते थे, बेवजह न जाने कौन कौन सी कविताएं गुनगुनाया करते थे, मैं उन्हीं कविताओं को गीतों में पिरो रही हूँ। सुनो, मैं जगजीत और चित्रा की गजलों के टुकड़े वहीं खाली चाय की, जगजीत और चित्रा के गजलों के टुकड़े खाली चाय की प्याली, मैं वो सब कुछ मेरी खाली बाहों में समेट रही हूँ। जगजीत और चित्रा के गजलों के टुकड़े वहीं पर पड़ी एक खाली चाय की प्याली, मैं वो सब कुछ मेरी खाली बाहों में समेट रही हूँ। सुनो ना, मैं तुम्हें तुमसे खींच रही हूँ, मैं तुम्हें एक खत लिख रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से खींच रही हूँ। सुनो ना, मैं तुम्हें एक खत लिख रही हूँ। तो ये जो मौन चल रहा है दोनों के भीतर की जो आवाज़ थे, वो आवाज़ को मुखर करने के लिए वो उसे खत लिखती है। बोलती कि सुनो, मैं तुम्हें खत लिख रही हूँ, तुम्हें तुम्हारे अतीत से खींच रही हूँ। यस महन, थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। कैसी लगी आपको मेरी रचना खिड़की के रंगमंच की अभिव्यक्ति? थैंक यू सुलक्षणा, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चंद बातों को लेकर। तो एक ज़रा पुरानी है लेकिन मेरी बहुत प्यारी रचना है, मैं बताती हूँ। एक सांझ संजो कर रखी है, एक सांझ संजो कर रखी है, मुट्ठी भर राख बचा कर रखी है। एक सांझ संजो कर रखी है, मुट्ठी भर राख बचा कर रखी है। तुम आना चाहो तो आ जाओ, मैंने आँख बिछा कर रखी है। ये अलग बात है कि चश्मा लगा हुआ है अभी। एक सांझ संजो कर रखी है, मुट्ठी भर राख बचा कर रखी है। तुम आना चाहो तो आ जाओ, मैंने आँख बिछा कर रखी है। आंचल में बंधे हैं कुछ सपने अभी, आंचल में बंधे हैं कुछ सपने अभी, मैंने उड़ना सीखा है बस अभी अभी। तुम डोर कहीं से ले आओ, एक छोर जरा सा छा जाओ, मत पूछो तुम पके सवाल।
मत पूछो तुम पक्के सवाल, कच्चा सा बचपन लाओ, मैं दौड़ू तितली सी चाल, तुम तेज धारा सी बहलाओ। मत पूछो पक्के सवाल, तुम कच्चा सा बचपन लाओ, मैं दौड़ू तितली की चाल, तुम भंवरे सा मंडराओ। एक सांझ बचा कर रखी है, एक उम्र चुरा कर रखी है, बुनती हूँ सपने जरा जरा, हाँ मैंने थोड़ी सांसें चुरा कर रखी है। एक सांझ संजो कर रखी है, मुट्ठी भर राख बचा कर रखी है, तुम आना चाहो तो आ जाओ, मैंने आँख बिछा कर रखी। जी जी जी, धन्यवाद रणविजय राव जी, धन्यवाद ज्योति, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी कविताएं, मेरी जो संवेदनाएं मैंने कविताओं में पिरोई थी, वो संवेदनाएं मैं आपके सामने रख पा रही हूँ। और हिंदी मेरी बहुत दिल के करीब की भाषा है, क्योंकि मैंने शहादत मंटो साहब को पढ़ा है, प्रेमचंद मुंशी साहब को पढ़ा है, मैंने सारा शगुफ्ता की नगमे पढ़ी हुई है, गुलजार साहब को पढ़ा है, जगजीत साहब की गज़लों को सुनते सुनते हम अब भी होश खो बैठते हैं। तो ये जो हिंदी है, तो हिंदी का जो मुझे मंच उपलब्ध कराया है, इसलिए मैं पुनः एकदा राजेश जी का अपना जो प्रकाशन है, उस प्रकाशन का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी जी जी, मैंने उड़ना सीखा है अभी अभी। जी धन्यवाद शीलेंद्र जी, आप इतने अच्छे श्रोतागण जुड़ रहे हैं इस माध्यम से, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। यस 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 यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं कुछ और, मेरा हौसला बहुत बुलंद हो चुका है आपकी वाहवाही से, तो मैं कुछ और हिंदी की पेश करना चाहती हूँ, प्लीज़ सहन कर लीजिएगा। जी, तो एक बहुत ही जैसा मैं लिखती हूँ कि जब दोनों की बातें होती है, या फिर दोनों में कोई तीसरा आ जाता है, या फिर तीसरे की वजह से कोई घर टूटता है, ये कोई बात करता है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ मेरे दिल 2 लाइनें कही थी। बेसबब कोई दूर नहीं होता किसी अपने से, बेसबब कोई दूर नहीं होता किसी अपने से, या तो घाव रिश्ते है या तो बेड़ियाँ कसती है। और एक बात थी कि सेंध तो रिश्तों में पहले से लगी होती है मालिक, रिश्ते टूटा नहीं करते महज किसी तीसरे के आ जाने से। तो ये जो बातें हैं, ये जो कविताओं के माध्यम से, ये जो रचनाओं के माध्यम से मैं अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने रख रही हूँ, तो उसमें मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। बिल्कुल हमारी हिंदी कुछ उम्दा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ठाट के साथ हमारी सखी ज्योति और हमारे राजेश जी के अनुरोध पर और उनके बहुत हौसला अफजाई पर मैं आपके सामने पेश करती हूँ और एक रचना, तो प्लीज़ गौर फरमाइएगा। मेरा संघर्ष तेरा न हुआ तो क्या खाक तुमने प्यार किया। गौर से सुनिएगा। मेरा संघर्ष तेरा न हुआ तो क्या खाक तुमने प्यार किया। मेरे चूल्हे की आंच पर तेरे हाथ न सेंके तो क्या खाक तुमने मेरा साथ दिया। मेरा संघर्ष तेरा न हुआ तो क्या खाक तुमने प्यार किया। मेरे चूल्हे की आंच पर तेरे हाथ न सेंके तो क्या खाक तुमने मेरा साथ दिया। मेरे घर तक जो सड़क आती है ना, मेरी गलियां जो तुम्हें मुझ तक लाती थी। मेरे घर तक जो सड़क आती है, मेरी गलियां जो तुम्हें मुझ तक लाती थी, वो अब भी वही पड़ी हुई है। वो अब भी वही पड़ी हुई है। शायद तुम्हें अपने हिस्से की छाव ने रोक लिया होगा। शायद तुम्हें अपने हिस्से की छाव ने रोक लिया होगा। तुम्हारी ये छाव सदा तुम पर बनी रहे। तुम्हारी ये छाव सदा तुम पर बनी रहे। मैं मेरे हिस्से की धूप में मेरा ही तर्पण कर रही हूँ। गौर से सुनिएगा, फिर से एक बार पढ़ती हूँ मैं। मेरा संघर्ष तेरा न हुआ तो क्या खाक तुमने प्यार किया। मेरे चूल्हे की आंच पर तेरे हाथ न सेंके तो क्या खाक तुमने मेरा साथ दिया। मेरे घर तक जो सड़क आती है, मेरी गलियां जो तुम्हें मुझ तक लाती थी, वो अब भी वही पड़ी हुई है। शायद
तुम्हें अपने हिस्से की छाँव ने रोक लिया होगा। शायद तुम्हें अपने हिस्से की छाँव ने रोक लिया होगा। तुम्हारी ये छाँव सदा तुम पर बनी रहे। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा भी नहीं है, कोई गिला भी नहीं है। तुम्हारी ये छाँव सदा तुम पर बनी रहे। मैं मेरे हिस्से की धूप में मेरा ही तर्पण कर रही हूँ। तुम्हारी ये छाँव सदा तुम पर बनी रहे। मैं मेरे हिस्से की धूप में मेरा ही तर्पण कर रही हूँ। सुनो अब ये प्यार व्यार की दुहाई, ये तेरे कागजी अशहार। सुनो अब ये प्यार व्यार की दुहाई, ये तेरे कागजी अशहार तुम अपने पास रखो, तुम अपने पास रखो। हो सकता है जिनके पेट भरे हुए हैं उनको वो अपने से लगे। हो सकता है जिनके पेट भरे हुए हैं उनको वो अपने से लगे। साहब खाली पेट न तो कविता भाती है और न ही कभी रिश्ता है। साहब खाली पेट न तो कविता भाती है न ही कभी रिश्ता है। शुक्रिया। बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी रचना। जी ज्योति धन्यवाद। थैंक यू प्रमोद जी। थैंक यू सुलक्षणा। तुम दोस्तों की वजह से मेरा हौसला बहुत बुलंद हो रहा है। थैंक यू किशोर, थैंक यू रत्नदीप, थैंक यू रूपाली, थैंक यू महन, थैंक यू राजकुमार अनुरागी जी। यस बिल्कुल ये आप ही का हौसला है, उसकी वजह से मैं आपके सामने बहुत बुलंद तरीके से अपनी बात रख रही हूँ, अपनी कविताएं पेश कर रही हूँ। मुझे पता नहीं मेरे हिंदी भाषिक परिवेश में मेरे दोस्त इसे कैसे लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल मराठी की उपज, मराठी महाराष्ट्र की भूमि से हूँ, फिर भी हिंदी लिखने की बहुत ज़्यादा हिम्मत करती हूँ। तो ये मेरी हिम्मत रंग लाई या नहीं लाई, आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, आप बहुत चाव से मेरी कविताएं सुन रहे हैं और मुझे मेरा हौसला बढ़ा भी रहे हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं और 2 रचना पेश करूँगी, फिर हम लोग वाइंड अप कर सकते। जी सुलक्षणा, बिल्कुल भाषा जोड़ती है। धन्यवाद शरद जी, काबिले तारीफ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी ज्योति, बिल्कुल थैंक यू मेरे हौसला अफजाई के लिए। जी नवजागरण प्रकाशन जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आप हिंदी की संभावना है अरे बाप रे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लीमेंट हो गई मेरे लिए। बिल्कुल मेरा हौसला बहुत बुलंद हो चुका है। थैंक यू सो मच। तो इसी बुलंद हौसले के साथ मैं और एक रचना आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। ये दिसंबर का आखिरी दिन है, और कुछ ही घंटों में रात भी तन के चली आएगी। अब तो बिल्कुल जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिसंबर के बाद आपके सामने करना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों की कहानी को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो प्लीज़ गौर फरमाइएगा। ये दिसंबर का आखिरी दिन है और कुछ ही घंटों में रात भी तन के चली आएगी। ये दिसंबर का आखिरी दिन है और कुछ ही घंटों में रात भी तन के चली आएगी। अपना छूटा हुआ पल संभालते फिर से नए दिन को आगोश में ले लेगी। अपना छूटा हुआ पल संभालते फिर से नए दिन को आगोश में लेगी। ये रात और दिन के फासले, ये दूरियों के फैसले, चलो अब हिसाब किताब कर लेते हैं। ये रात और दिन के फासले, ये दूरियों के फैसले, चलो अब हिसाब किताब कर लेते हैं। किसके हिस्से किसको बांटे, कौन से हद से किसको नापे। चलो अब हिसाब किताब कर लेते हैं। ये रात और दिन के फासले, ये दूरियों के फैसले, किसके हिस्से किसको बांटे, किसके हिस्से किसको बांटे, कौन से हद से किसको नापे। बस अब सारा किस्सा ही खत्म कर लेते हैं। ये दिसंबर है, जान लेवा ही सही पर बड़ा खास है। बस अब सारा किस्सा ही खत्म
कपाती यादों को खाल से उधेड़ देते हैं। रूह को कपाती यादों को खाल से उधेड़ते हैं। चलो अब हम खुद को भी खाली कर देते हैं। चलो अब हम खुद को भी खाली कर देते हैं। कुछ तस्वीरें, चंद किताबें और मेरी बालों से गिर पड़ी थी जो एक छोटी सी क्लिप। कुछ तस्वीरें, चंद किताबें और मेरी बालों से गिर पड़ी थी जो एक छोटी सी क्लिप, उन्हें खामखा रखकर तुम क्या करोगे? कुछ तस्वीरें, चंद किताबें और मेरे बालों से गिर पड़ी थी जो छोटी सी क्लिप, उन्हें खामखा रखकर तुम क्या करोगे? ये आधे अधूरे से मिसरे लेकर अब कौन सी गजल सुनोगे? ये आधे अधूरे से मिसरे लेकर अब कौन सी गजल बुनोगे? अब साल खत्म होने को है। अब साल खत्म होने को है और ये दिसंबर की आखिरी रात भी तो है। चलो हम भी खुद को खाली कर लेते हैं। चलो हम भी खुद को खाली कर लेते हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू रत्नदीप, थैंक यू शिलेंद्र जी। दिसंबर तो गया लेकिन ये खुद को खाली करना न हो सका। बारिश से घिर के आई कि मैं फिर से भर गई, उसकी यादों से भर गई, उसकी बातों से भर गई, बारिशों से भी भर गई। तो ये खाली होना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। खाली हुआ नहीं जाता और भर जाता है। ये यादों का पोटला बिल्कुल खाली नहीं होता साहब। ये दोनों की जब कहा सुनी की बातें होती हैं, ये दोनों की जो कहा सुनी की बातें हैं, ये कहा सुनी की बातों में उसकी तनी हुई उंगलियां जब उस पर सवाल उठाती है, ये दोनों की जो बातें होती है उसकी तनी हुई उंगलियां जब उसके ऊपर सवाल उठाती है, तो वो सवाल का जवाब किस तरह देती है, जरा गौर से सुनिएगा। मैं वो वक्त हूँ जो तुमने रोका था कभी हाथ थाम कर। मैं वो वक्त हूँ जो तुमने रोका था कभी हाथ थाम कर। मैं अब भी उन परतों के नीचे दबी पड़ी हूँ। मैं वो वक्त हूँ जो तुमने रोका था कभी हाथ थाम कर। मैं अब भी उन परतों के नीचे दबी पड़ी हूँ। मैं वो नदी जो निकल पड़ी थी पहाड़ों से उमड़कर। मैं वो नदी हूँ जो निकल पड़ी थी पहाड़ों से उमड़कर। मैं अब भी मेरे समंदर के लहरों में लिपटी पड़ी हूँ। वक्त की एक करवट ने सारे लम्हे छील डाले। वक्त की एक करवट ने सारे लम्हे छील डाले। तुम, मैं, तुम, जो कभी हम के सपना बुना करते थे। तुम, मैं, तुम, जो कभी हम के सपने बुना करते थे, वो सारे हकीकत की चादरों ने उधेड़ डाले। अब मैं फिर से हरी हो गई हूँ। अब मैं फिर से हरी हो गई हूँ। कोई छूना भी चाहे पर मैं नासूर बन चुकी हूँ। अब मैं फिर से हरी हो गई हूँ। कोई छूना भी चाहे पर मैं नासूर बन चुकी हूँ। चुनती हूँ वक्त के टूटे हुए टुकड़े हाथों से लेकर। चुनती हूँ वक्त के टूटे हुए टुकड़े हाथों से लेकर। अब मैं खून से नहाई फिरती हूँ। अब मैं खून से नहाई फिरती हूँ। मैं वो वक्त हूँ जो तुमने रोका था कभी हाथ थाम कर। जी, आसान नहीं होता साहब झोला उठा के चल देना। ये बहुत सदियों का सफर तय किया होता है दोनों ने। तो जब उसके ऊपर उंगलियां उठ जाती है, आदतन उंगलियां उठ जाती है, तो उस उठी हुई उंगलियों का जवाब उसने इस कविता में दिया है। ओह, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत बुलंद हौसले से बात कर रही हूँ अभी। ये हिंदी में बात रखने का जज्बा मुझे अमृता ने दिया है भाई। अमृता मेरे बहुत 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 पसंदीदा कवयित्री है। शिलेंद्र जी, बिल्कुल मैं अमृता बाजी की ही बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा सम्मान है। उन्हीं की वजह से हिंदी की तरफ आकर्षित हुई। उनकी जीवनी, रसीदी टिकट, उनकी सारी कविताएं, उनको पढ़ती रहती हूँ मैं। बिल्कुल सम्मान है, पूरे दिल से सम्मान है भाई। जी शिलेंद्र साहब, मैं आपके लिए मैंने अमृता बाजी के ऊपर लिखी हुई रचना पेश करना चाहती हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं।
सच हो। अमृता तुम सच हो, समूचे औरत जात का सच हो। अमृता तुम सच हो, समूचे औरत जात का सच हो। जो जिंदगी हमने ख्वाबों में देखी होगी वो तुमने सांसों में पिरो दी। अमृता तुम सच हो, समूचे अमृत औरत जात का सच हो। जो जिंदगी हमने ख्वाबों में देखी होगी वो तुमने सांसों में पिरो दी। हाँ सचमुच अमृता, अगर तुम आज मुझे मिलती तो तुम्हारे चंद सांसों को मैं अपने भीतर खींच लेती। अमृता अगर तुम आज मुझे मिलती तो तुम्हारी चंद सांसों को मैं अपने भीतर खींच लेती। अगर तुम आज होती तो मैं तुम्हारे हर लफ्ज अल्फाजों को कानों में पिरो लेती। अगर तुम आज होती तो मैं तुम्हारे हर लफ्ज अल्फाजों को कानों में पिरो लेती। अमृता तुम आज भी हो। अमृता तुम आज भी हो, सालों का दरिया लांग कर तुम आज भी बहती हो मुझ में कहीं। अमृता तुम आज भी हो, सालों का दरिया लांग कर तुम आज भी बहती हो मुझ में कहीं। और मुझे ये साल, ये दरिया, और मुझे यकीन है ये साल, ये सदियाँ, इन सब की नज़रें बचाकर तुम मुझे मिलती रहोगी। और मुझे यकीन है अमृता, ये साल, ये सदियाँ, इन सब की नज़रें बचाकर तुम मुझे मिलती रहोगी। अमृता तुम सच हो, तुम समूचे औरत जात का सच हो। ये मेरी सद्भावना है अमृता की तरफ। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लगता है कि अब ये सेशन यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। कितनी देर तक आप मुझे यूं ही सुनते रहेंगे। जी जी, आपका प्यार और आपका हौसला अफजाई से ही मैं बहुत बुलंद बुलंद तरीके से आपके सामने बैठी हुई और आपसे बात कर रही हूँ। और फिर से एक बार मैं नवजागरण प्रकाशन राजेश जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं मेरे मित्र जी मेरे मित्र ज्योतिलाल जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस वजह से मुझे एक प्यारी सखी मिली है। और मैं मेरे बड़े भाई साहब संजय खुबरागड़े साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से ज्योति ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। जी तो मैं यकीन तो नहीं, लेकिन मैं बुलंद हौसले के साथ कहती हूँ कि मेरे कविताएं हैं या मेरे अशआर हैं या मेरी भावना है या मेरे संवेदनाएं हैं, जो भी मैंने लफ्ज़ों में पिरोए थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। कैसे लगे मुझे बिल्कुल आपके कमेंट में तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बाद में भी बताइएगा। और आगे भी मैं आपके सामने आना चाहूँगी। बिल्कुल मुझे ये संधि आपने उपलब्ध कराई ज्योति, थैंक यू सो मच। नवजागरण प्रकाशन में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक मराठी भाषी होने के बावजूद मुझे इतने सारे हिंदी परिवेश के प्रेक्षकों के साथ, श्रोताओं के साथ जुड़ने का अवसर मिला, मुझे मेरी बात रखने का अवसर मिला। इतनी लंबी दूरी तय कर ली हमने आज ये सोशल मीडिया के प्रभाव से, ये सोशल मीडिया का हाथ थाम के। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सभी की। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी को मेरा धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्ते, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा रहा ये सेशन। ऐसा लग रहा है मानो मैंने खुद से ही बात कर ली। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप सभी कोई अलग हो या फिर कोई अलग परिवेश हो। तो मैं बहुत 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 उम्दा तरीके से मुझे आपके साथ संवाद करना अच्छा लगा। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए थे, सुलक्षणा थी, रत्नदीप था, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जुड़े थे। हर किसी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन समय निकाल के मेरे सारे दोस्तों ने मेरा लाइव सेशन देखा। हम इतने बड़े तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लफ्ज़ों का आदर करते हैं, हम एक दूसरे के कविताओं का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो इसी वजह से मेरे सारे दोस्तों ने मेरा साथ दिया। लगभग तकरीबन 1 घंटा मेरी उलझुल बातों को उन्होंने सराहा, मेरा हौसला अफजाई की। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू। ओके चलो अब विदा ले लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।